हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में स्लीव डिज़ाइन का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये जो आपकी स्लीव रहेगी वो कोहनी तक रहेगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके अपने तरफ रख लेना है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आपको लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच ऐड करके लीजिएगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ कपड़े को सीधा करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। यहाँ मेरी स्लीव की लंबाई 8.5 इंच है और उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर दोनों साइड मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 3 इंच पर स्लीव की डाउन रखना है। जब भी हम कोहनी तक का स्लीव बनाते हैं तो उसमें 3 इंच का डाउन रखते हैं। अब सेंटर से 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है। तो अब हम यहाँ स्लीव की फिटिंग 7 इंच पे ले रहे हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें सिलाई मार्जिन के लिए। अब स्लीव का शेप देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी बॉटम 5 इंच पर रखेंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब हमें यहाँ इस दोनों मार्क को मिला लेना है और इसे कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग करने के बाद तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ आपको फ्रंट का शेप देना है और इसे भी कट कर लेना है। यहाँ मेरी स्लीव की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसमें फ्रंट और बैक का मार्क लगाएंगे। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख के कट कर लेना है। मेन कपड़े पे इसकी कटिंग हो गई है। अब हम डिजाइन का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ऊपर और नीचे साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो हमारी जो डिजाइन की पैटर्न बनेगी वो 4.5 इंच की बनेगी। अब हम 4.5 इंच के सेंटर में आधा इंच का निशान लगाएंगे और हल्की गुलाई देते हुए इसे दोनों साइड मिला लेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हमें लेना है ये पेपर पेस्टिंग। तो यहाँ ऊपर नीचे 1/2 इंच छोड़ के और 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इसके सेंटर में 1/2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस तरीके से हल्की राउंड देते हुए इसे मिला लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हमें यहाँ सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। अब इस पैटर्न को दोनों ही स्लीव पे अच्छे से रख के पेस्ट कर लेंगे। यहाँ हमें स्लीव और पैटर्न की सेंटर को मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब हमें लेना है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को हमें सीधा करके रखना है और उसके ऊपर से ये अस्तर रख के सेट कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव में भी मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर जैसा पैटर्न स्लीव पर बना है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेना है।
दोनों ही स्लीव पे सिलाई लगाने के बाद अब हम पैटर्न के बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सिलाई पे कट नहीं लगाना है। देखिए अब हमें इसे पलट लेना है। यहाँ दोनों ही स्लीव को पलटने के बाद एक सिलाई हम स्लीव के ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आ जाएगी पैटर्न। अब हमें बाहर के साइड से भी इसी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय हमें हाथों से कपड़े को सीधा करना है ताकि इसमें कोई झोल नहीं आए। अब हमें दूसरे स्लीव में भी हाथ से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ अब सिलाई लगाने के बाद बाहर के साइड जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है और अस्तर जितना कर लेना है। अब यहाँ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बॉटम पे सिलाई लगा लेना है। तो सेम तरीक़ा से हमें दूसरे भी स्लीव का बॉटम फोल्ड कर लेना है। अब हमें यहाँ लेना है 2.5 इंच चौड़ी पट्टी और इसकी लंबाई 5 इंच है। अब इसकी सीधी साइड को अंदर की तरफ रखना है और डबल फोल्ड करते हुए एक पैर की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हम इसे पलट लेंगे। अब इसे पलटने के बाद अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। अब इसे सेंटर से स्टिच करते हुए हमें बो का लुक देना है और इसी धागा को लपेट लेना है। अब हम इस पे मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ मैंने छोटे साइज़ की मोती लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा मोती ले सकते हैं। और इसकी अच्छे से नोट लगा लेनी है। अब
इसी तरीके से हमें दूसरे भी पट्टे को स्टिच लगा के तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ मेरी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसे स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे स्लीव के सेंटर में रख के अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसे पिन से अटैच कर लेना है। अच्छे से अटैच करने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें इसे अटैच करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। यहाँ पट्टियों को अटैच करने के बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ हमें पूरे ही पैटर्न पे लेस अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरे भी स्लीव पे लेस अटैच कर लेना है। इसी के साथ ये हमारा स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये मेरी स्लीव डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा। इसी के साथ मैं ले रही हूँ अब आपसे इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।